हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हमारा आज का जो सवाल है ये आपको एक संधारित्रों का नेटवर्क दे रखा है। ठीक है, कह रहा है इसमें हमको ए और बी के बीच में तुल्यधारिता बतानी है। मतलब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है सी ए बी। ठीक है, सी ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, अगर आपने मेरी व्हीट स्टोन वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस पर जाके आप देख लीजिएगा, तब इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उसको समझना। वो समझ लेंगे तब समझ में आएगा। जब आप वो समझ लेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक व्हीट, और जिसने पढ़ रखा है वो सिर्फ समझ में आएगा कि ये व्हीट स्टोन सेतु टाइप का बना हुआ है। लेकिन अगर इसको गौर से देखें तो व्हीट स्टोन सेतु में ये पी होता है, ये क्यू, पी क्यू आर एस। अगर पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस होता है तो हम कहते हैं कि जो ब्रिज बनाए, सेतु बनाए, संतुलित है। तो इसे देखिए, पी कितना है 1, क्यू कितना है 2, आर कितना है 2, एस कितना है 1। इसका मतलब 1/2 बराबर 2/1, मतलब ये संतुलित नहीं है। ये जब पी अपॉन क्यू इज नॉट इक्वल टू आर अपॉन एस, इसका मतलब ये अनबैलेंस व्हीट स्टोन सेतु है, असंतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। इसका मतलब इसे ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो अब इसमें करेंगे क्या, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, बारीकी समझेंगे इसमें क्या करेंगे। देखिए, इसको करने का सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो एक बैटरी मान लीजिए, इसके अक्रॉस की ये कनेक्ट हुई है। ठीक है, बैटरी में एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। आप जानते हैं कि संधारित्र चार्ज को ग्रहण करता है, या हम कह सकते हैं स्टोर करता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से हम प्लस क्यू चार्ज निकालते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आता है। ठीक है, अब वो प्लस क्यू चार्ज जब आएगा तो 2 भागों में बढ़ जाएगा। इधर चला जाएगा प्लस का Q1 और इधर चला जाएगा प्लस का Q2। बात समझिएगा बहुत ढंग से। अब इधर से निकालते हैं माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे आता है माइनस क्यू। ठीक है, फिलहाल के लिए समझने के लिए बता रहे करना इसमें क्या है। उसके बाद देखिए, एक चीज आप समझिए कि Q1 Q2 यहाँ आया तो यहाँ पे भी Q1 Q2 जाएगा, माइनस में जाएगा, लेकिन किधर कौन सा Q1 जाए, किधर कौन सा Q2, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे हमने इधर Q1 भेजा तो यानी कि 1 माइक्रोफैरड में Q1 जा रहा है, तो यही Q तो इधर से है, बस ये माइनस वाला Q है, तो वो भी इधर Q1 Q2 में बटेगा। लेकिन याद रखिए, जैसे Q1 इधर प्लस वाला जा रहा है 1 माइक्रोफैरड में, तो Q1 ही, इसमें तो Q1 नहीं जाएगा ना, इसमें दूसरा कोई आवेश जाएगा। इसमें इधर 1 माइक्रोफैरड तो नीचे Q1 आएगा, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं इधर Q1 जाएगा। तो अब देखिए, सॉरी Q1 ही है यहाँ पे, अच्छा Q2 है। ठीक है, Q2। अब ऊपर 2 माइक्रोफैरड, यहाँ 2 माइक्रोफैरड में Q2 जा रहा है, इसका मतलब 2 ही माइक्रोफैरड में तो Q2 जाएगा, माइनस का Q2, और ये माइनस का Q1 जाएगा। बात समझिए। अब हम जानते हैं जब प्लस Q1 आ रहा है इधर, तो प्लस Q1 यहाँ पर होगा, तो इधर क्या होगा, माइनस Q1 होगा, है ना। एक प्लेट पे प्लस होता है, एक प्लेट पे माइनस होता है। इधर देखिए, यहाँ आया माइनस Q2, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस Q2 आ जाएगा। बात समझ गए। इधर इसे देखिए, इधर है प्लस Q2, तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस Q2 आ जाएगा। फिर अब ये बात समझिए, यहाँ माइनस Q1 है, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस Q1 आ जाएगा। ये तो प्लेटों पे आवेश हमें दिख गया। अब हमें देखना है कि इस पर कौन सा आवेश होगा। तो बात समझिए, जैसे इस प्लेट को देखिए, इस प्लेट को देखिए, इस प्लेट को देखिए, ये क्या एक आइसोलेटेड प्लेटें हैं, मतलब विलगित हैं। और विलगित हैं, इसका मतलब जो इस पे एक को जब इसका हमें बैटरी से नहीं कनेक्ट किया था, इस पे आवेश 0 था, तो अभी भी इस पे आवेश 0 रहना चाहिए तीनों पर। तो अगर यहाँ माइनस Q1 है या प्लस Q2, इसका मतलब इस पर आवेश क्या होना चाहिए, इस पर आवेश होना चाहिए Q1 माइनस Q2। अब इसको जोड़िए, Q1 और प्लस का Q1 कैंसिल, प्लस का Q2 माइनस Q2 ये भी कैंसिल, मतलब अभी इस पे आवेश क्या है, टोटल विलगित निकाय है, तो आवेश क्या रहेगा, इस पे प्लेटों पर 0 रहेगा। ठीक है, मतलब पहले जो आवेश था वही रहना चाहिए। ठीक, इसलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस Q2 है, यहाँ प्लस Q1 है, इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज होगा, इस पे होगा Q2 माइनस Q1 होगा। जोड़ के देखिए, ये माइनस Q2 प्लस Q2 कैंसिल, माइनस Q1 प्लस Q1 कैंसिल। इसके ऊपर भी देखा जाए तो आवेश तीनों प्लेटों पर क्या है, 0 ही है अगर टोटल देखा जाए। यानी कि पहले जो था इस पूरे संधारित्र पर आवेश क्या था, 0 था, वही अब भी है। ठीक, अब बात को समझिए, ये हमने सब पे आवेश डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। लेकिन हम जानते हैं कि एक प्लेट पे जितना प्लस में होता है उतना ही माइनस होता है। तो यहाँ पर Q1 माइनस Q2 है एक प्लेट पे, तो इधर भी Q1 माइनस Q2 होना चाहिए, लेकिन वो माइनस का होना चाहिए। तो अगर हम इसमें से बाहर माइनस निकाल लेंगे, देखिए Q2 माइनस Q1 है, अगर इसमें से बाहर माइनस निकाल देंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, क्या बचेगा, Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब अंदर भेजिए तो वही तो लिखा है जो पहले लिखा था। अब इससे पता चल गया ये प्लस का, ये माइनस का, और हम सब में आवेश हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब ऐसा हम कर लेंगे, उसके बाद हम कोई भी एक लूप लेंगे दोनों में और किरचॉफ का नियम लगाएंगे। ठीक है,
किरचॉफ का नियम जिसको ना मालूम है एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हम यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा है, यहाँ पे सेल लगा हुआ है, ठीक है, और हम ऐसे चल रहे हैं, धारा ऐसे जा रही I1 और ये लगा हुआ है R और धारा जा रही है R और ये E विद्युत वाहक बल लगा हुआ है। तो हम जब पहली बार में चलते हैं, एक बंद लूप मान लीजिए ये है, और पहली बार में चलते हैं तो प्रतिरोध और धारा देखते हैं और जिस दिशा में चलते हैं वो प्लस में लेते हैं, उनका गुणनफल लेते हैं प्लस में, यानी कि IR लेंगे और प्लस में लेंगे और दोबारा चल के ख़त्म कर देते हैं जब तक प्रतिरोध ना मिले। उसके बाद बराबर लगाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये ऐसे होना चाहिए, ये बड़ा ही छोटा, प्लस से निकलती है ना धारा। उसके बाद हम सेल में चलते हैं और सेल में जब चलते हैं तो माइनस से प्लस जाते हैं तो प्लस में लिया रहता है, प्लस से माइनस जाते हैं तो माइनस में लिया रहता है। तो यहाँ पे क्या लीजिएगा ई। गौर से देखिए ये है तो विभवांतर ही, ये विद्युत वाहक बल है, आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, भी विभवांतर है। यानी कि जो किरचॉफ का नियम लग रहा होता है सब विभवांतर ही तो जोड़े घटाए जा रहे होते हैं। तो यानी कि ये विभवांतर है IR, लेकिन अगर इस पे विभवांतर देखें तो फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। इसका मतलब V का मान जो विभवांतर आएगा वो Q/C आएगा। मतलब इसमें प्रतिरोध के साथ धारा का गुणा करते हैं, यहाँ संधारित्र में क्या करेंगे, आवेश को संधारित्र से भाग दे के लिखेंगे यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा विभवांतर में। तो किरचॉफ का नियम लगाते हैं यहाँ पे। जिसने ना देखा हो, जिसको ये चीज़ ना समझ में आ रही हो, मेरी किरचॉफ के नियम की वीडियो जरूर देखेगा जाके, ठीक है। तो इस कुछ मिटाने के लिए नहीं लाया इसको, चलिए हाथ से मिटा देते हैं, लाना भूल गए डस्टर, हाथ से ही मिट रहा है। अच्छा चलिए देखते हैं ओके। अब लगाते हैं किरचॉफ का नियम। मान लीजिए हम इस लूप में किरचॉफ का नियम लगा देते हैं। यहाँ हम इसको कुछ मान लेते हैं, ये A है, इसको मानते हैं B, यहाँ निकाल चुके हैं तो C D E F G H I ऐसे मान लेते हैं, I J मान लेते हैं। तो किरचॉफ का नियम कुछ ऐसे लगाते हैं, इसको मान लेते हैं लूप 1, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पे लूप 1 में। अच्छा एक चीज़ आप पहले समझ लीजिए, एक नियम, एक तो हमें इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। कैसे, हमें ये चीज़ दिख रही है कि जो Q है वो किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 के बराबर है। समीकरण 1 तो हमको पहले यहाँ पर दिख गई कि Q किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 के बराबर है। दूसरी समझ के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, लूप 1 में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, ठीक। किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम लगाने का मतलब हम सिर्फ Q1 और Q2 की वैल्यू निकालेंगे। जब Q1 Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो हम आराम से, हम उसके बाद क्या करेंगे, हमें CA भी निकालना है तो हम कोई भी एक बंद पाथ सीधा सीधा ले लेंगे और उस पर क्या लगा देंगे, विभवान, उस पर भी किरचॉफ का नियम लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे इसमें लूप में लगाएंगे, पहले लूप में तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसे चल रहे हैं तो Q1 जा रहा है किसमें, इसमें 1 माइक्रोफैरड में कौन सा जा रहा है, Q1। तो हम जिधर चल रहे हैं, ठीक है, आवेश भी उधर चल रहा है तो हम उसको प्लस में लेंगे, यानी कि विभवांतर अगर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए Q1 और Q1 बटे C किसमें 1 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से ऐसे आएंगे, मान लीजिए ऐसे आवेश आ रहा है ना प्लस माइनस, तो जब ऐसे हम आ रहे होंगे तो हम देखेंगे 1 माइक्रोफैरड है और हम जिधर आ रहे हैं उधर ही आवेश है चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस लेंगे Q1 माइनस Q2 और बटे में क्या रखेंगे, अब ये वाला संधारित्र रखेंगे यानी कि 1। वहाँ प्रतिरोध में IR रखते थे लेकिन विभवांतर यहाँ कैसे निकलता है, Q/C से निकलता है। फिर हम यहाँ आने के बाद ऐसे आएंगे, जब हम ऐसे आएंगे तो हम देखेंगे आवेश इधर जा रहा है और हम ऐसे आ रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस लेंगे और आवेश कौन सा है, Q2 है और किस में जा रहा है, 2 में जा रहा है, नीचे 2 लगा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम दोबारा चलेंगे, भाई संधारित्र सारे खत्म हो गए। जब दोबारा चलेंगे तो हम देखेंगे कि अब जो है विभवांतर यानी कि विद्युत वाहक बल कौन सा लगा हुआ है, तो देखिए कोई नहीं लगा हुआ है तो हम इसको क्या बोल देंगे, 0 बोल देंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमें मिल गया Q1 प्लस Q1 माइनस Q2, ये मिला माइनस Q/2 बराबर 0। तो इसको गौर से देखिए तो ये हो जाएगा 2Q1 बराबर ये 2Q माइनस Q2 है ना, Q2, हाँ सही है, 2Q माइनस Q2, भाई माइनस का 2Q और माइनस का Q2 3, माइनस का 3Q2 हो गया, 3Q2/2 हो गया, उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3Q2/2। इसका मतलब Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, Q1 की वैल्यू आ गई 3Q2/4। अब Q1 का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें Q2 की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 से, जगह कम पड़ जाएगी
कोई ना कोई हटाएंगे यहाँ पे अभी हम, ठीक है। समीकरण 1 से इसको नोट करते रहिएगा साथ साथ, ये अभी मौका देंगे नोट करने का क्योंकि इसको हटाना पड़ेगा अभी हमको। समीकरण 1 से हम अगर इसमें लिख दें तो हो जाएगा Q बराबर Q1 की जगह क्या लिखेंगे 3Q2/4 प्लस क्या है Q2 है। तो यहाँ से अगर देखिए तो 4 एकम 4, 4 3 7, तो Q का मान क्या आ जाएगा 7Q2/4, यही आएगा। यानी कि Q2 का मान यहाँ से क्या हो गया, Q2 बराबर हो गया, Q2 बराबर क्या हो गया 4Q/7, ये Q2 का मान मिल गया। आप Q2 का मान उठा के हम फर्स्ट में फिर से रख दें तो हमें किसका मान पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा Q1 का मान, ठीक है। यही दो मान चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 1 से मतलब ये Q2 का मान इसमें हम रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए हमें मिल जाएगा Q बराबर Q1 था, Q2 का मान है 4Q/7, ये हो जाएगा ना। अब देखिए ये इधर आएगा तो Q माइनस 4Q/7 बराबर क्या आ जाएगा Q1, तो Q1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 7 एकम 7, 7 माइनस 4 गया 3, तो 3Q/7 ये हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई। Q2 पता चल गया, Q1 पता चल गया। अब हम एक सिंगल पाथ ले लेंगे, वो सिंगल पाथ हम ऐसा लेंगे जिससे हम सीधा सीधा चलें। तो अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं ए से, तो देखिए सिंगल पाथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेंगे, ए ऐसे गए, यहाँ गए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, इसके बाद ऐसे जाके वापस यहाँ पर आ गए। इसको मान लेते हैं एक्स वाई पाथ मान लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, एक्स से गए ए पर, ए से गए डी पर, ई एफ बी, और इसमें किरचॉफ नियम लगाएंगे और हम आराम से सी ए भी निकाल, क्योंकि अब जब हम लगा रहे होंगे तो वो जो विभवांतर निकलेगा, उदारिता निकलेगी, वो ए और बी के बीच में निकल आएगी तुल्य, ठीक है। और मान तो पता ही है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लगाएंगे यहाँ पे सीधा सीधा रास्ता निकाल के आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके हम इसे हटाने जा रहे हैं। देखिए हमने सब यहाँ पे हटा दिया, सिर्फ Q1 और Q2 की वैल्यू रखा है क्योंकि इसे में काम आएगा, ठीक है। अब हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ठीक है। पाथ यानी कि पथ कौन सा लेंगे, एक्स ए, ठीक है, एक्स ए सी डी ई एफ बी, उसके बाद बी से कहाँ आए वापस वाई पर आ गए, वाई, ठीक है। वाई में किरचॉफ नियम से ठीक है, इसमें किरचॉफ नियम हम लोग लगाते हैं स्ट्रेट लाइन पे। अब देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट किया यहाँ से, प्लस क्यू गया, कोई दिक्कत नहीं, इधर आएंगे, ऐसे आने पर हमें, अब भाई आवेश ऐसे ही तो चलेगा, सीधे सीधे ऐसे चलेगा ना आवेश, ठीक, लेके आते हैं। चलिए सबसे पहले हम जब यहाँ पर आए तो हमने देखा ए से सी पर गए, सी से इधर आए, जब इधर जा रहे थे आवेश भी इधर जा रहा था, तो हमें क्या मिला Q1 मिला, और Q1 के बटे में क्या मिला 1 मिला। फिर हम आगे गए, हम इधर ही जा रहे हैं तो हमें Q2 मिला, और हम Q2 की दिशा में ही जा रहे हैं तो क्या मिलेगा प्लस Q2, और उसके नीचे संधारित्र क्या रखेंगे 2 रखेंगे। वापस यहाँ से आ गए, इधर आ गए, ठीक है। जब यहाँ पर आ गए तो अब खत्म हो गया संधारित्र। अब वापस हम देखेंगे विभवांतर कौन सा लगा है, तो हम जब ऐसे आएंगे तो हम देखेंगे कि हम ऐसे जा रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, यानी कि विभवांतर V मिला। तो V जो मिला वो V क्या मिलेगा, A और B के बीच ही विभवांतर रखा हुआ ही है, तो VAB मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो Q1 की वैल्यू है, देख दीजिए क्या रहे 3Q/7 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू है 4Q/7 इज इक्वल टू VAB। Q बराबर होता है C/V, ठीक है। तो Q बराबर CAB/VAB रख सकते हैं, रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं। तो VAB बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट गलत हो गया, Q बराबर CV होता है, Q बराबर होता है CV, तो CAB इंटू VAB, यही तो होगा। तो VAB बराबर क्या रख सकते हैं हम लोग, Q/CAB रख सकते हैं ना, यही तो टोटल विभवांतर हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं इसको, अब इसका काम खत्म, इसे हटाते हैं यहाँ से। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, हाँ Q टोटल जो आवेश था और बटे आएगा CAB, और हमें CAB ही निकालना है। तो बस अब इसको जोड़िए, देखिए नीचे आया 7, अच्छा एक चीज़ और, ये 2 तो रह गया, तो ये 2 भी तो रखना होगा, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऊपर क्या 3Q और 2Q मिलके कितना आ गया 5Q, और इधर क्या आ गया Q/CAB हो गया। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, CAB का मान कितना आ जाएगा, CAB का मान आ जाएगा 7/5, इसको भाग दे दीजिए, देखिए 5 एकम 5 कितना 2 बचा, पॉइंट आया 0 बढ़ाया, तो 2 में 0 20 हो गया, 5 चक्कू 20, तो ये माइक्रोफैरड में था इसलिए कितना हो जाएगा माइक्रो
फैराड हो जाएगा। ये हमारा CB निकल जाएगा आसानी से। जब अनबैलेंस व्हीटस्टोन सेतु का सवाल होता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं आसानी से। किरचॉफ नियम समझना बहुत ज़रूरी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आराम से आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो भी क्वेश्चन हो डाउट उसे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।